आप नहीं सीख पाइए। देखो मेरे बोला, कल आपको वीडियो दिखाए थे। अब जो बच्चा नहीं लिख पाया मेरे लाल, तो ग्रुप से लिखना है ना। आप बात को सीखो समझो। देखो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है सर बता दिए हैं, है ना। एक ही चीज को बार बार क्या बताना, टेंथ के बच्चा बाबू कि नहीं। तो अब इससे क्या करना बाबू, क्या करना, रे ऑफ लाइट पास करवाना। इधर से है ना लेजर लाइट रखो बाबू, पास करवाओ। कल वीडियो दिखेबे किया तो बोला। तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये रे ऑफ लाइट आया सर, इंसिडेंट रे हो गया कि नहीं। अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जाता। मान लो शीशा नहीं होता बाबू, हावे रहता, तो रे ऑफ लाइट क्या जाता, सीधे जाता। जाता ना सीधे जी, एक मीडियम में रे ऑफ लाइट सीधे जाता, कहीं कोई नहीं बेंड होता। लेकिन मामला गड़बड़ा गया, पलक बोली दर्शन दो बाबू पलक। ऊपर हवा, नीचे गिलास, तो गिलास के रिस्पेक्ट में हवा रेयर मीडियम आई डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट कहां चला, रेयर से डेंसर। अब जैसी रेयर से डेंसर जाएगा मेरे भोला, तो ये इंटरफेस हो गया, बाउंड्री सेपरेट कर रहा। तो रेयर से डेंसर जा रहा है तो किधर बेंड करेगा बाबू, बतेबे कि इसी दिन के लिए याद करवाएं भोला, कल ही पढ़ाएं बाबू कि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है, गौरव किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की ओर। तो ई रे ऑफ लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया। नहीं होता ये पौधा सीधे जाता, लेकिन क्या हो गया, बेंड हो गया मेरे ला। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल रिफ्रैक्टेड हो गया, और ये वाला लाइन में कौन हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक। तो रेयर से डेंसर किया, बेंड किया। अब यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन होगा मेरे भोला, पाए नहीं हो सकता। साथ से बाबू शीशा में रे ऑफ लाइट जाएगा तो शीशे में थोड़ी रह जाएगा, इस शीशा से बाहर निकलेगा। आगे बताएंगे, रे ऑफ लाइट शीशा में जाएगा तो शीशों में रह सकता है, बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ट्रैप हो जाएगा, है ना। अभी ट्रैप वाला नहीं है। तो शीशा में गया तो शीशा से बाहर भी निकलेगा सर, ट्रांसपेरेंट है तो रे ऑफ लाइट बाहर निकलबे करेगा। तो जे रे ऑफ लाइट बाबू बाहर निकला, है ना, इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है मेरे लाल, इसको कौन सा रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। खुशी की बात यह है मेरे भोला कि जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे को बढ़ा दो, है ना। अगर जिंदगी में ग्लास नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे आता, शीशा नहीं होता तो ऐसे आता। शीशा होने के कारण बाबू ये रे ऑफ लाइट इधर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। रे ऑफ लाइट क्या हो गया अनुराग, घसक गया ना जी, बात समझो। शीशा नहीं होता तो टॉर्च जलाता तो यही सीधे आता ना, कि नहीं मेरे भोला। टॉर्च जलाता तो यही सीधे आता। लेकिन बीच में बाबू शीशा होने के कारण भोला मेरा ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, है ना। ऐसे जाता, लेकिन अब ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बाबू मेरे। तो यही जो शिफ्ट हुआ इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नहीं अनुराग, हाँ सर, नहीं होता सीधे, लेकिन ये ग्लास स्लैब आने के कारण बाबू अब रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं मर्ज हो रहा बाबू। तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया इतना। 12 में जाओगे तो इसका फॉर्मूला है, हम लोग को नहीं पढ़ना, काले दिमाग खराब करें। कितना लेटरली शिफ्ट हुआ, फॉर्मूला है भोला मेरा। तो ये इतना क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट हो गया, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे भोला मेरा। ठीक से। ये इमरजेंट रे है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे। तो ग्लास स्लैब में यह याद रखना, जो इंसिडेंट रे भोला ऊपरली क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जो इंसिडेंट रे भोला मेरा लेटरली बाबू या पैरेलल क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बाबू मेरे, और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंट होता है, ये आपस में बराबर होते हैं। इंसिडेंट रिफ्रैक्शन बराबर नहीं कर देना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगाना, जितना एंगल से आएगा जितना एंगल से जाएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगेगा। एक बार बाबू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लो, फिर इधर हवा है बाबू तो n1 मान लो। तो n1 साइन
आई आई बराबर N2 साइन आर हो जाएगा। फिर यहां से N2 साइन आर बराबर N1 साइन ई करेगा। तो यहां से सोल्व करेगा, स्नेल्स लॉ लगाएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएगा। तो सोल्व करके आई बराबर क्या आएगा, ई आएगा। मतलब जितना एंगल से आएगा मेरे लाल ग्लास प्रिज्म के केस में, मान लो 30 से आया तो 30 से ही क्या होगा, इमरजेंट हो जाएगा। 30 से क्या होगा, इमरजेंट हो जाएगा। सब में नहीं, ये ग्लास प्रिज्म के केस में, ग्लास वाला में है ना बाबू। तो वही सब लिखा हुआ मेरे लाल, और कुछ नहीं इसमें है कि नहीं। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया, ये हवा हो गया, रेयर मीडियम ग्लास हो गया, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम। तो वही लिखा ऑन पासिंग थ्रू बाबू ए ट्रांसपेरेंट स्लैब बाबू विथ पैरेलल फेसेस। पैरेलल फेसेस मतलब क्या बाबू, ई वाला पैरेलल है ना जी, ई वाला क्या है, पैरेलल है, तो इसको क्या कहोगे, पैरेलल फेसेस कहोगे कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर, आगे समझना है कि नहीं बाबू मेरे। ठीक, डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। ये दोनों पैरेलल फेस है वो, तो जो इंसिडेंट रे वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। और एक केस क्या होता है, जितना एंगल से आता है उतना एंगल से जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था भोला मेरा, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सारा बता दिए। अब एक फेनोमेनन पढ़ना है TIR, उसको सिखाते हैं समझाते। TIR क्या होता है, यदि रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू मेरे, इसी में आके ट्रैप हो गया, बाहर नहीं निकलेगा, है ना, समझो। फिर वीडियो दिखाते हैं। जैसे हेड, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है कि नहीं बाबू। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, शैतान अनुराग, देखो कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है बाबू, TIR है कि नहीं। तो ये TIR क्या होते हैं बाबू, तो TIR होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है रौनक, है ना रौनक, यही होता है मेरे लाल, बस इतना ही हम जानते हैं, समझो। देखो बाबू, ये रिफ्लेक्शन है। अभी बाबू एक मीडियम से, जैसे हवा से बाबू रे ऑफ लाइट शीशा में जा रहा है, तो बेंड हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब बाबू मान लो ये हवा से ग्लास स्लेब में, ये शीशा मिरर है, यहां से गया इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, यही होता है ना। हाँ ठीक, ये था। तो यदि बाबू रिफ्रैक्शन फेनोमेनन में, ये रिफ्रैक्शन व रे ऑफ लाइट बेंड रहा, यदि इसमें बाबू रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उसी फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब क्या सर, यदि ये जो ग्लास स्लैब है बाबू, ये मिरर की तरह काम करे, मतलब जो रे ऑफ लाइट जाए बाबू ग्लास स्लैब में, समझना, ये जो रे ऑफ लाइट जाए ग्लास स्लैब में बाबू, इसको बाहर निकलेगा, है ना। लेकिन किसी कारण बस बाबू ये मिरर की तरह काम करे और ये ग्लास से में रह जाए, तो यही फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। कैसे होगा क्या होगा बताते हैं। देखो पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद लिखाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, मेरे बच्चे कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे कि नहीं। प्रियांशु ऑन करो जी, ये सब शैताना सब छुट्टी मना पे लगल है। TIR एक इंपॉर्टेंट लाइट का फेनोमेनन होता है बाबू मेरे, सारे जगह पढ़ने रहते हैं बाबू। गौरव कैसे आपको टीचर नहीं पढ़ाए बोला मेरा, है ना। देखो मेरे ला, TIR है कहाँ जी, समझना भोला। लाइट रिफ्लेक्शन हो गया बोला मेरा, सारा चीज हो गया, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस है, डिस्पर्सन है, कैलिडियोस्कोप, ह्यूमन आई, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन, लेंस, लाइट रिफ्रैक्शन,
मिराज बाबू, मल्टीपल रेप्टिकल फाइबर। देखो भोला मेरा, आप लोग यहाँ पे कुछ कुछ देख रहे होगे भोला मेरा। ये जो बाबू फेनोमेनन है बाबू मेरे, ये दिख रहा है आप लोग बाबू, है ना, ये डेकोरेटिव पर्पज से होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। क्या होता है भोला मेरा? ऑप्टिकल फाइबर होता है ना। ये वाला भोला मेरा, समझो वहां भी आ रहे हैं। ये आप लोग देखे होगे ऐसा वाला, है ना। इसमें नीचे बॉल जलाओगे बाबू, है ना। इसमें क्या जलाओगे भोला मेरा? बॉल जलाओगे। ये देखे हो जी, कितना अच्छा सभी नए, यस है सर, ना। देखें सर। हाँ, तो ये क्या है बाबू, इसमें रे ऑफ लाइट बाबू आप जैसे चाहो वैसे बेंड कर सकते हो, ऐसे चाहोगे ऐसे बेंड हो जाएगा कि नहीं। बहुत बड़ा बात है कि नहीं है। इसमें नीचे बाबू बॉल जलाएंगे भोला मेरा, तो रे ऑफ लाइट को आप जैसे चाहो वैसे बेंड कर सकते हो, है ना। आपको बचपन में क्या पढ़ाया गया कि रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होता है। देखो बेंड हुआ जी आपके साइड में भोला मेरा, है ना, है ना, बेंड हो गया। इसको जैसे चाहे हम लोग रे ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार बाबू। तो ये आखिर बेंड कैसे हो रहा है भोला मेरा? नहीं दिख रहा है जी, चकाचक नहीं कर रहा है भोला। तो ये बेंड कैसे हो रहा है भोला? इसी फेनोमेनन को कहते हैं टी आई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? टी आई आर कहते हैं, है ना। मतलब टी आई आर में बाबू रे ऑफ लाइट को आप अपने अनुसार बेंड कर सकते हो। वही आपको समझना है बाबू मेरे, कि नहीं। देखो भोला, सर टीआर बस इसमें ही होता है सर, और किसी में नहीं होता है। समझो ना, कहाँ कहाँ होगा, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जैसे ये क्या लिया हुआ, एक गिलास लिया हुआ है, क्या लिया हुआ? वो शीशा है। इसके पास क्या है? एक शीशा है, समझना। अब हमको ऐसा शीशा मिलता भोला मेरा, खोज रहे थे मिल भी नहीं किया भोला, नहीं तो कहीं के दिखा देते, शॉर्ट भी बना देते हैं। कहीं मार्केट से लाए, एक शीशा है। तो शीशा बहुत तो इधर लेजर लाइट जलाया, शीशा से बाहर नहीं निकल रहा। जो लेजर लाइट है बाबू देख रहे हो, शीशे में क्या हो गया? ट्रैप हो गया, बाहर नहीं ना निकला भोला मेरा, शीशे के अंदर ट्रैप हो गया। तो यही जो फेनोमेनन होते, ये कैसे होता बताते हैं। अभी क्या होता है वो बता रहे हैं। जो देख रहे हैं बाबू, ग्लास है, क्या है? ग्लास। तो रे ऑफ लाइट को क्या निकलना था सर? इधर से लेजर लाइट जला रहा है तो बाहर निकलना था बेंड होके, लेकिन नहीं निकला। इसी ग्लास में क्या हो गया? ट्रैप होके रह गया। तो इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं? है ना, टी आई आर कहते हैं। इसका बहुत सारी जगह यूज है बाबू मेरे। क्या है? बहुत जगह इसका क्या है? यूज है भोला मेरा। शीशा देखेंगे मिलेगा ना बाबू, तो एक बार ला के दिखा देंगे आप लोग को, कि नहीं, है ना। देखो कितना अच्छा से बाबू, रे ऑफ लाइट जा रहा है बाबू, इसी में क्या हो रहा है? ट्रैप हो रहा है भोला मेरा। जैसे चाहो वैसे नचाते रहो, कि नहीं। तो यही जो किस फेनोमिनन के तहत हो रहा है? टी आई है, शैतान अनुराग ऑन करो जी। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, कैसे होता है बताते हैं, कैसे होता है जी। क्या होता है पहले वो समझो, है ना। ये देखो बोला, ये फाइबर इधर से टॉर्च लेजर लाइट ऑन करेगा, दिख रहा है जी। तो इस पाइप के थ्रू लेजर लाइट जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट यहां से निकलेगा। ये ऑप्टिकल फाइबर, इसी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। मतलब रे ऑफ लाइट इधर जलाओ, बाहर निकल भी नहीं करेगा, इसी में क्या होगा? ट्रैप होके रह जाएगा। अब इसका बहुत जगह यूज होता है सर मेरे मिरर से भोला। बनता है सर ये। मेरा ये मतलब कि ग्लास से बना है सर। हाँ, ये बाबू प्लास्टिक का कुछ भी हो सकता है, वो प्लास्टिक फाइबर है बाबू, फाइबर रहता है। ऑप्टिकल फाइबर, देखो जैसे ये तार है, तार में बाबू तो लेजर उसमें लाइट इधर ऑन भी कर। रिफ्लेक्शन होता है सर, उसमें लाइट हाँ बाउंस सब होती में, देखो यहाँ पे बाबू वायर है बाबू, लेजर लाइट जला रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना, मोड़ते हुए रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो ये सब बाबू, मान लो आपका तबीयत खराब हो गया मेरे लाल, कि नहीं भोला। अब तबीयत खराब हो गया, एंडोस्कोपी करवाना है पेट का बाबू। पेट के अंदर मान लो बाबू, स्कूल के प्रिंसिपल का बोला लीवर हो गया डैमेज, है ना, स्टोमिक हो गया, स्टोमिक में अल्सर हो गया, खा खा के भोला मेरा। तो कैसे पता चलेगा? तो मुंह में कैमरा डालेगा, और कैमरा डालेगा भोला तो उसमें लाइट चाहिए, है ना। लाइट के बिना कैसे फोटो खींचेगा? तो यही सब वायर में बाबू कैमरा फिट किया जाता है। अब इसमें जैसे इधर से लाइट जलाएगा ना बाबू, तो इसमें क्या होगा? लाइट ट्रेवल करेगा, और लाइट में इसमें बाहर जो लाइट जाएगा बाबू, वो लाइट को जैसे मन तैसे मोड़ते रहिए, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो यही सब फिनोमिनन क्या होते हैं? टी आई आर होते हैं। क्या होते हैं? टी आई आर होते हैं। अब होता कैसे है इसको समझो,
है ना। ये बाबू आप लोग देखे होगे डेकोरेटिव पर्पस में घर में बाबू, है ना। देखो कितना अच्छा से दिखाया गया है ना। इधर से बाबू लाल पीला हरा लाइट निकलेगा, ये लाइट बाबू बाहर नहीं निकलेगा, इसी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैप हो जाता है। और जब कॉर्नर से बाहर बाबू यहाँ टर्मिनल से बाहर निकलेगा तो रंग बिरंगा दिखाई देगा। हम लोग के पास भी है, ये बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये भी है, ये है सर, और ये भी है, ये भोला मेरा, है ना। देखो ये भी है, ये भोला, तो सब चीज आप लोग के लिए रखे हुए हैं। अब इसमें करंट बरेंट दे के बाबू करना पड़ेगा काम, टाइम ही नहीं है ना। ऐसे करके भोला मेरा इसमें डालो, और लाल पीला हला जरेगा, ऐसे रखे बाबू, है ना। फैशन है क्या, फैशन है, वही चीज बात। थोड़ा सा शकल है ना, शकल सूरत चेंज है, लेकिन मोटो वही है कि नहीं भोले मेरे। दिख रहा है जी। यहाँ से लाइट निकलेगा, इसमें से लाइट निकलेगा, करंट दोगे लाइट निकलेगा, है ना। जब चाहो बेंड करते रहो, है ना, कि नहीं भोला मेरा। तो एक बार और बस कीजिए। ठीक। नेक्स्ट बाबू, समझो मेरे भोला। तो ये होता है TIR। यही क्या होता है बाबू मेरे, TIR होता है कि नहीं। देखो इसको बेंड कीजिएगा, वो जैसे चाहिए लाइट को इसे बेंड कर सकते हो। आप लोग को क्या पढ़ाया कि लाइट को बेंड नहीं कर सकते, लेकिन बाबू लाइट को हम लोग अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट भोला, अब होता कैसे इस, क्या बाबू मोहिद्दीन, परमानेंटली बेड है आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे मोहिद्दीन, बोलिए ना भोला मेरा। सर। ये जो आपने अभी दिखाया था सर, ये परमानेंटली बेड हो जाएगा। हाँ बाबू, आप जैसे परमानेंटली बोला, लाइट जब तक जलते रहेगा बाबू, जिधर चाहे उधर, है ना। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है बाबू मेरे। ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है। इसका इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाए कि रे ऑफ लाइट इधर से दोगे ना तो बाहर नहीं निकलेगा, इसी में ट्रैप होते चलेगा, है ना। बाहर इससे निकल भी नहीं करेगा, इधर से बाहर नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा यहाँ टर्मिनल से निकलेगा। इसका इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है, ठीक है ना। इसी को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं कि नहीं। देखो भोला, एगो है बाबू, करने है TIR के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू। एगो है बाबू, कहाँ पे है, टिंडल ट्विंकलिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बोला है जी। ये तो लगता भी था भोला। हाँ देखो समझो, ये मान लो बाबू क्या ग्लास स्लैब है, समझना, अब यहीं से आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक। अब TIR होता कैसे है वो समझो बाबू बिटो। ये ग्लास स्लैब है, क्या मेरे लाल, ग्लास स्लैब है, शीशा है बाबू ग्लास का। ठीक। नीचे क्या बाबू अनुराग, यदि दिव्यांग से ऑन करो जी, निधि ऑन कीजिए। नीचे हवा है, ऊपर हवा है, ग्लास स्लैब है। रे ऑफ लाइट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, नीचे एयर हो गया, तो एयर से बाबू ग्लास स्लैब से बोला मेरा रेयर मीडियम में। ठीक। समझना भोला मेरा, आगे समझो। तो अभी रे ऑफ लाइट कैसे, लेजर लाइट नॉर्मली गिरा रहा, अब इस टॉर्च को थोड़ा इधर करते चलो, ये रिफ्रैक्टेड हो रहा, देखते चलना, समझते चलना, है ना। देखते चलिए मैजिक जी। अभी इधर छोड़ो, ये इंसिडेंट रे हो गया, ग्लास में इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्ट हो गया। अब थोड़ा सा एंगल ऑफ इसको बढ़ाते चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं बाबू, बढ़ाते चल रहे हैं। इधर थोड़ा सा लेजर लाइट को इधर कर रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है ना जी। तो अभी ये रिफ्रैक्शन है, क्या है, रिफ्रैक्शन है। समझना बाबू मेरे, अभी तक क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा। इधर एंगल और बढ़ा रहे बेटो, बढ़ा रहे सर, बढ़ा रहे, ये अभी इधर ही जा रहा, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है बाबू। और बढ़ाए 40 की है, 45 के, देखो, है ना। नेक्स्ट बाबू, यहीं पे समझो मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना बाबू। क्या लिख रहे हैं अनुष्का, रे ऑफ लाइट ग्लास से चला, इस सरफेस से बाबू रिफ्लेक्ट हो गया। इसके पहले देखोगे जी, देखो जी शैतान, हाँ समझो। देखो ग्लास स्लैब से जा रहा है, बाहर निकल रहा, लेकिन जैसे एक सर्टेन एंगल बढ़ाते चलोगे बाबू मेरे, है ना, तो ये जो रे रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया।
अब इधर जा रहा बाबू, तो इधर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब शीशा में गया, शीशे में क्या हो गया, रह गया, है ना। तो यही फिनोमिनन आपका टी आयर कहलाता है। कैसे होता, बताते हैं। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, वो धीरे धीरे दूर भागेगा, और यही जो ग्लास है इसी में क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यही क्या बाबू, टी आई आर है। इसके बाद बाबू ये रे बढ़ाते चलो, है ना। देखो ये इंसिडेंट, अब बाबू ऊपर नहीं ना जा रहा जी, ग्लास स्लैब से ग्लास स्लैबे में रह गया भोला मेरा, कि नहीं। यहां से चला, इसी में ट्रैप हो गया। तो यही फिनोमिनन होते हैं। अब उसी को बोर्ड पे समझना, कहाँ समझना, बोर्ड पे समझना। ठीक, कैसे होता है जो, कितना अच्छा से दिखाया गया। मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर शीशा बाबू ग्लास स्लैब से ग्लास स्लैब में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कि नहीं, है ना। अब इसी पे बोर्ड पे समझो, समझाते हैं भोला मेरा, जलो ने जी। सर हाँ जी। सर तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हाँ, लॉ ऑफ भी रिफ्लेक्शन लग जाएगा मेरे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा मेरे, बोला दिक्कत क्या उसमें, है ना। नेक्स्ट बोला, अब इसी को बोर्ड पे समझो, है ना। बोर्ड पे थोड़ा आधा इसमें समझ में आया सर, आधा इसमें समझेंगे, कि नहीं। थोड़ा उसमें आया, थोड़ा इसमें आ जाएगा, मिला के 100% हो जाएगा रौनक से था, कि नहीं अनुराग बोला। हाँ सर। आगे इसमें एक लाइन लिखेंगे बाबू, स्ट्राइक्स द बाउंड्री बाबू, एक लाइन लिखेंगे बाबू, स्ट्राइक्स द बाउंड्री, एक लाइन इसमें लिखे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक लाइन लिखो इसमें, इसके बाद बाबू, या स्ट्राइक्स बाबू द बाउंड्री एट एंगल, स्ट्राइक्स द बाउंड्री बाबू एट एंगल ग्रेटर देन बाबू क्रिटिकल एंगल। हमको नहीं समझ में आया, समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो भोला मेरा, देखो क्या हो गया भोला मेरा। मान लेते हैं ग्लास स्लैब है, पानी वगैरह है ना। शीशा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू मेरे। नीचे क्या भरा बाबू, पानी भरा हुआ है, नीचे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ बाबू, कि नहीं। तो ये वाटर है बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। इधर बनाते हैं, ये क्या है, नीचे पानी, पानी है सर, शीशा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो वाटर है बाबू, ऊपर क्या है, एयर है, ऊपर क्या है, हवा है। तो पानी के रिस्पेक्ट में हवा रेयर मीडियम, हवा कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, वाटर कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। इतना तक तो कहानी ठीक है सर। आप शीशा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझिए बात को। अब हम लोग टॉर्च जला रहे हैं, है ना। इस तरह से एज्यूम करो, कुछ चीज बाबू इमेजिन किया जाता है, करो ना इमेजिन जे। इधर से टॉर्च जल रहा है, तो रे ऑफ लाइट पानी से कहां जा रहा है, हवा में, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से क्या जाएगा, रेयर में जाएगा। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, रे ऑफ लाइट मेरे लाल क्या करवाओ, इंसिडेंट करवाओ, कि नहीं। आज सर करवा रहे हैं। ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे भोला, यहाँ पे नॉर्मल डालिए, समझना इजी है बाबू, कि नहीं। तो रे ऑफ लाइट किधर चला, सोचो, डेंसर से रेयर, किधर बेंड होगा, किधर बेंड होगा जी बाबू रौनक शैतान,
आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी। डेंसर से अगर रेयर में जा रहा है तो इंसिडेंट रे बेंड किधर होगा बाबू? किधर होगा बोला मेरा आदित्य बाबू? रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, किधर बेंड होगा जी? बेंड अवे लक्ष्मी। फ्रॉम नॉर्मल सर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब बाबू क्या बोला समझना जी बाबू। ये अगर हवा नहीं होता पानी होता तो सीधे जाता जी, लेकिन सर डेंसर से रेयर में गया, नॉर्मल से दूर भाग गया कि नहीं लब शैतान, मतलब कुछ कुछ इस तरह से भाग गया। इसको मिटाओ, है ना? हाँ सर। मैजिक देखो, है ना? नेक्स्ट बाबू, यहां से टॉर्च जलाएं भोला मेरा। मान लो आपने टॉर्च जलाया, नहीं जला सकते प्लाक्षी, काहे नहीं जला सकते सर? मन से पढ़ना जी, रौनक शैतान TIR में बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉर्च जलाए भोला मेरा। अब टॉर्च को थोड़ा क्या करो, पहले यहां ऐसे जला रहे हो, अब थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करो ना। इसको थोड़ा सा बाबू इधर शिफ्ट करते नहीं कर सकते सर? हम बैठल हैं, बेरोजगार हैं, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है? थोड़ा सा टॉर्च को ऊपर शिफ्ट करो भोला मेरा, शिफ्ट कीजिए सर। काहे नहीं कर सकते बाबू मेरे? बेरोजगार आदमी बैठल यही करता है भोला मेरा। साइंटिस्ट सब क्या करता है? यही एक्सपेरिमेंट करता है ना जी। फिर बाबू रे ऑफ लाइट निकालो भोला मेरा, कि नहीं? चला सर। अब रे दूसर वाला से कर देते भोला मेरा, हम लोग के पास मार्कर है ये ना जी। रे ऑफ लाइट फिर निकालेंगे बाबू। चला, तो अबरी फिर क्या होगा लक्ष्मी, सोचो बाबू। ये बेंड टॉर्च इधर गया तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इधर भागेगा, कि नहीं? इधर भागेगा भोला मेरा, है ना? तो अभी क्या हो रहा है सर? रिफ्रैक्शन हो रहा है। अरे हवा से पानी बाबू, पानी से हवा में जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। हवा नीचे पानी है, ऊपर हवा है, तो पानी से हवा में जा रहा है, रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्शन फेनोमेनन हो रहा है। नेक्स्ट सर, बैठल है सर, और थोड़ा टॉर्च को ऊपर करते हैं, और थोड़ा टॉर्च को ऐसे ऊपर करते हैं, करो मेरे भोला, कि नहीं? ठीक सर। थोड़ा सा टॉर्च को सर और ऊपर कर देते हैं, कि नहीं प्रियांशु? यही तो करना है बोला। फिर बाबू रे ऑफ लाइट निकालो बाबू मेरे। अबरी बुल्लू से बाबू, कि नहीं? चला। अबरी बाबू इससे और नीचे भागेगा तो मान लो अबरी बाउंड्री को सर टच कर दिया। कहा कर दिया बाबू? यही जो बाउंड्री है भोला मेरा, इसी से टच करता हुआ पास हो गया, कि नहीं? तो अभी भी क्या बाबू रिफ्रैक्शन है। फर्दर टच को ऐसे करो बाबू गौरव, ऐसे कि आओ थोड़ा ऊपर करते हैं सर। नहीं कर सकते सर? बेरोजगार बैठे हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना? रेड से कर दो बोला मेरा, कि नहीं? बस मामला खत्म, बात हजम। थोड़ा सा और टॉर्च ऊपर कर दो। थोड़ा टॉर्च आप लोग सुंदर सुंदर बनाइएगा, आप लोग के पास सफिशियंट टाइम है। अब जैसी टॉर्च फर्दर ऊपर किए मेरे भोला, टॉर्च से रे ऑफ लाइट निकला, कि नहीं?
अब जैसी बाबू, तो अब जो ये रे ऑफ लाइट है बाबू मेरे, उसके बाद क्या होगा, मैजिक होगा, समझना है। तो देखो नीचे पानी है, पानी से रे ऑफ लाइट पानी में ना चल गया भोला मेरा, यहां तक ब्लू तक रिफ्रैक्शन है। लेकिन जैसी सर्टेन एंगल के बाद कर रहे हैं बाबू, टॉर्च को ऊपर क्या करवा रहे हैं भोला मेरा, मूव करवाते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं जो रे इंसिडेंट हो रहा है बाबू, ये रिफ्लेक्ट हो गया, पानी से पानी में आ गया, पानी से ना चला जी, मान लो शीशा नीचे रखेगा तो शीशा से शीशे में आ गया, है ना। तो यही जो फिनोमेनन है, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझो कि नहीं प्रियांशु? तो अभी तक बाबू ये क्या था, ऊपर वाला रिफ्रैक्शन था बाबू, रिफ्रैक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो यही जो फिनोमेनन है, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो बाबू डॉक्टर साहब बाबू पाइप वगैरह में भोला मेरा, है ना, तार वगैरह में कैमरा फिट करता है, तो उसको इस तरह से बनाई ले जाता है बाबू कि जो भी इंसिडेंट रे है एक सर्टेन एंगल से ज्यादा रहेगा, तभी TIR शो करेगा, है ना। उस तरह से पाइप का कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है कि नहीं भोला मेरा? सर तो अपॉन साइन आर अभी भी कांस्टेंट होगा क्या? क्या भोली, बोलो ना बाबू, नेक्स्ट बाबू मेरे। सर अभी तो भी ये साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होगा? मेरे भोली, ये रिफ्लेक्शन हो गया, रेड वाला कलर रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाबू, है ना। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। इसके जहां तक ये रिफ्रैक्शन था वहां पे साइन आई बाई साइन आर, ये रिफ्लेक्शन है बाबू मेरे, तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, शुरू से पढ़िए रहिए, है ना। तो इसमें साइन कहाँ तक, ये हरा तक, यहाँ साइन आई, यहाँ साइन आर, हरा तक, फिर काला तक साइन आई साइन आर। अब ये बाबू रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ साइन आई साइन आर थोड़ी करोगे कि नहीं भोली मेरी, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। तो यहाँ बाबू एक सर्टेन एंगल के बाद होता है मैजिक से, ऐसा नहीं बाबू कि हर एक समय, अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, समझिएगा, इतना एंगल से, इसके बाद टॉर्च को ऊपर करेंगे, मान लो 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर टॉर्च, 3 नंबर टॉर्च, तो 3 नंबर से ज्यादा एंगल होगा तभी ना TIR होगा, सब घड़ी TIR नहीं होता है। बात समझो, आपको करके दिखा देंगे बाबू, हम आपको छोटा सा टेस्ट ट्यूब में करके दिखा देंगे। इस जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें पानी भर देंगे, इधर से टॉर्च जलाएंगे, रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकलेगा, इसी में बाबू ट्रैप होकर रह जाएगा, है ना। इसमें करके आपको दिखा देंगे, अच्छी बात है। तो अभी सीखो कम से कम। जो एंगल ऑफ 1 नंबर टॉर्च है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, TIR नहीं होगा। 2 नंबर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, 2 नंबर में क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 नंबर इतना, 2 नंबर इतना, फिर भी TIR नहीं हुआ। 3 नंबर पे बाबू रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री से पास किया। अब जैसी 3 नंबर से बाबू ज्यादा एंगल बढ़ाओगे, तो इधर जो भी बाबू टॉर्च वगैरह रखोगे सारे के लिए TIR होगा। 3 नंबर है ना, मतलब 3 नंबर टॉर्च से ज्यादा जो भी एंगल रखोगे सारे के लिए क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये जिस एंगल पे TIR होता है भोला मेरा, इसी एंगल को क्रिटिकल कहोगे। कौन कहोगे, क्रिटिकल एंगल, है ना। ये जो एंगल है नॉर्मल से बाबू, ई वाला 3 नंबर टॉर्च का एंगल, कई नंबर टॉर्च का एंगल, 3 नंबर, ये आपका क्रिटिकल एंगल बनेगा। क्या बनेगा बोले, क्रिटिकल एंगल, मान लो IC, कि नहीं। तो यही फेनोमेनन TIR होते बाबू। नीचे कब होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तभी होगा, हमेशा नहीं होगा। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा नहीं होगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगा तभी नॉर्मल से दूर भागेगा, भागते भागते यहाँ हो गया। इसको ड्रा करो बाबू मेरे, इसको ड्रा करो, है ना। फिर इसमें कंडीशन लिखाना,
ये TIR के फिनोमेनन का यूज करके बाबू पेट वगैरह में कैमरा डाला जाता है ना। मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल का बाबू लीवर खराब हो गया है ना, बोला वही तो है, बोला और कौन है जी, कि नहीं अनुराग? हमारा अनुराग डॉक्टर बन गया, Yes, एकदम sir. वसूल कर लेना बोला। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल बाबू है ना, लिवर डैमेज हो गया, अनुराग डॉक्टर बन गया, तो पहले बाबू 10,000 फीस रखिए, एक फीस का 4 गुना बाबू वसूल करना बोला। कैसे आप लोग के गार्जियन सभी वसूल कर रहे हैं बोला? मिसलेनियस चार्ज, जूता ले लो, ड्रेस ले लो, है ना बाबू, कॉपी का कवर बिकने लगा है। हम लोग के स्कूल देने बाबू छाता, टोपी, है ना, अभी समोसा भी मिलता ही बोला, टूथपेस्ट नहीं मिलता, ब्रश नहीं मिलता, बाकी स्कूल में सारे सामान मिलने लगे हैं। कैंटीन रहता है ना जी, कैंटीन रहता है ना बाबू, तो समोसा चाट मिल जाता वहां से। ड्रेस तो आप लोग के स्कूल वाला दे देता, जूता मोजा दे देता बाबू, छाता आप वाला में नहीं है, मैक्सिमम स्कूल में रहता है भोला, है ना। खाली एगो ब्रश है बाबू, टूथपेस्ट बच गया है, वो भी कुछ दिन में मिल ही जाएगा बोला। पढ़ाना थोड़ी है, बिजनेस करना है स्कूल में जी। लिखो मेरे लाल, इसको ड्रा करो। इसमें सर सर स्टेशनरी किट में सब कुछ देता है सर, जो इंडिया का मैप है वो भी दे रहा है, पोस्टर हाँ कलर, बाबू, पेंट ब्रश। इसीलिए बोला, एक टीचर एक गार्जियन गए थे कि हमको बच्चा का एडमिशन करवाना है, तो गार्जियन पूछे कि लाना है, तो प्रिंसिपल बोला खुद खाली बच्चा लाइए ना, बाकी सब व्यवस्था यहाँ है ना। ब्रश, टूथपेस्ट, फेशियल, बहुत सारे बाबू है ना, पाउडर क्रीम सब रहता है, छोटा छोटा बच्चा को वहां लगाए, उसका भी चार्ज लगता है, फ्री में नहीं लगता है। तो स्कूल में यही लूट मचा हुआ है। चलो भला, इसकी कहानी कल और हम लोग करेंगे बाबू, आधा बच्चा तो टाइम होता है कि भाग जाता है शैतानी सब। कल हम लोग ले